हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आ गए हम एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम क्या है? रिलेटिव मोशन। ओके, सो एज यू नो, एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं दिया है, सो दैट इज वाई इट इज ओनली फॉर जेडब्ल्यू एन नीट। ऑल्सो ये लेक्चर जो है कंबाइन लेक्चर है दोनों के लिए, जेडब्ल्यू एन नीट दोनों के लिए कंबाइन लेक्चर है। तो अगर आपको थियरी ऑलरेडी आता है देन यू कैन डायरेक्टली स्विच टू ओल्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड देन पीवाईक्यूज। थियरी नहीं आता तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो शुरू से शुरू कर रहे हैं तो ये लेक्चर का लेंथ काफी ज्यादा है। ठीक है, तो आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि पहले केवल थियरी कर लो, फिर वो समझ लो सारी चीजें, वो हो जाए उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो एंड देन पीवाईक्यू खुद से मतलब खुद से एक बार करके देखो। अगर नहीं होते देन लेक्चर देख लो। बराबर है, तो ऐसे ये इजीली खत्म हो जाएगा। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी चैप्टर 2 जो है उसका रिलेटिव मोशन। इसके बाद का जो चैप्टर आएगा मोशन इन अ प्लेन, उसमें भी रिलेटिव मोशन है, तो उसका अलग से लेक्चर होगा। ठीक है, बट उसमें ज्यादा थियरी का जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप यहाँ पे पढ़ चुके होंगे। सो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन। अब हकीकत में देखो तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं या फिर इवन हम है या फिर और भी कोई चीज है, तो वो ऑलवेज रिलेटिव मोशन में ही होती है। आप बोलो कैसे? आप मैं यहाँ पे शांति से बैठा हूँ, आप शांति से बैठ के लेक्चर देख रहे हो, हम तो दौड़ नहीं रहे, हम तो चल नहीं रहे, हम तो शांति से बैठे हैं। ठीक है, तो फिर कैसे हुआ कि हम मोशन में है रिलेटिवली? बराबर है, तो हम ऑलवेज रिलेटिवली मोशन में होते ही हैं। कैसे? बराबर है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो लेट से एक कार जो है वो 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मोशन कर रही है। एज यू कैन सी ये कार है, 100 की स्पीड से जा रही है। बट हमको कैसे पता चला कि इस कार का स्पीड 100 है? तो इजी है, हमने स्पीडोमीटर देखा होगा कि स्पीडोमीटर में 100 है तो कार का स्पीड क्या है? 100। बराबर, बट हकीकत में सोचे कि क्या सच में कार का स्पीड 100 है? अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो देखो, हमारी अर्थ जो है वो खुद की एक्सिस पे 1700 किलोमीटर पर आर की स्पीड से रोटेट कर रही है और हम अर्थ पे रहते हैं। ठीक है, तो क्या अब हमारी कार का स्पीड, ये जो अर्थ का स्पीड है 1700 प्लस अपना स्पीड मान लेते हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं 100, तो क्या हम 1800 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मोशन कर रहे हैं? बरोबर। इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। हमारी जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है ऑब्वियसली, तो वो सन के अराउंड 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन कर रही है। यस, कितना? 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन कर रही है। तो क्या अब ये कहना पड़ेगा कि हमारी जो कार है, यानी हम जो चला रहे थे कार, वो 1800 किलोमीटर पर आर उसको किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। ठीक है, और ये 30 किलोमीटर पर सेकेंड ऐड करना है, यानी रफली 30.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्या हमारी कार इतनी स्पीड से मोशन कर रही? इसको और थोड़ा डीपली सोचते हैं। ठीक है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, तो वो गैलेक्टिक सेंटर का भी चक्कर लगा रहा है। अब वो कितनी स्पीड है? तो वो 20 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो क्या अब हमारी कार 30.5 प्लस 20 यानी अब 50.5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन कर रही? ठीक है, इसको और थोड़ा डीपली सोचते हैं। ठीक है, कि ये जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो यूनिवर्स का जो सेंटर है वहां से दूर जा रही है। कितनी स्पीड से? 230 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूर जा रही। बराबर, तो क्या अब ये कहना पड़ेगा कि हमारी जो कार है उनमें ये सारा डेटा ऐड कर दो, मैं सबको राउंड ऑफ कर देता हूँ, तो मैं 230 रखता हूँ, तो क्या हमारी कार 230 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन कर रही? बराबर है। अब बात तो सही है, हम अर्थ का पार्ट है और अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और मिल्की वे गैलेक्सी 230 से जा रही, तो हम भी 230 से जा रहे। बट कभी हमको ऐसा फील नहीं होता कि हम 230 से जाते हैं। बराबर है, सो दैट इज वाई मैंने क्या बोला, हम ऑलवेज रिलेटिवली मोशन में ही होते हैं। बट बार बार ये सब डेटा लेना जो कि कांस्टेंट डेटा है, ये सारा डेटा जो हमने बोला 1700 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर सेकेंड, 230 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये सारा तो फिक्स डेटा है ना, चेंज नहीं होने वाला। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को कांस्टेंट ले लेते हैं, यानी इसका रेफरेंस में क्या ले लेते हैं? 0। बराबर, सो हमने जो 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बोला था कार का, वो हमने किसके रिस्पेक्ट से बोला था? ग्राउंड के रिस्पेक्ट से। और हमने क्या किया, ये जो ग्राउंड है तो वीजी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये डेटा हमने क्या ले लिया है, ऑलवेज सदैव के लिए जीरो, बराबर है। तो हम ये सारी चीजें इग्नोर कर लें, जो भी एडिशनल वेलोसिटी या फिर स्पीड है वो, सो हम ग्राउंड को जीरो मानते हैं, बराबर है। तो अब ये सेट हो सकता है अपने दिमाग में कि हाँ, अब कार का स्पीड कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, देन इससे हमको आसानी रहती है मोशन को समझने की। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं वी ए बी, तो इसको क्या बोला जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी। ये ऑलवेज किसके रिस्पेक्ट से आता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से, तो ये हमको ऐड करना पड़ता है। सो वी ए बी लिखा, यहाँ पे कहीं पे ग्राउंड मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पे आपको ऐसा मेंशन करना पड़ेगा कि आप जो भी मोशन ले रहे हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से ले रहे हो। लेट से कोई प्लेन उड़ रहा है, तो वो प्लेन किसके रिस्पेक्ट से उड़ रहा है, तो वो प्लेन एयर के रिस्पेक्ट से नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से उड़ रहा है, आपको ये मानना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली ग्राउंड यानी क्या, अल्टीमेटली ग्राउंड यानी अर्थ, अर्थ में ही एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर एंड अर्थ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी एंड मिल्की वे गैलेक्सी दूर जा रही। तो ये सारी रेफरेंस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी वो हमने क्या ले ली थी, कांस्टेंट, और उसको क्या बोल दिया था, जीरो। यहाँ पे जीरो बोल दिया है। तो अगर कोई प्लेन उड़ रहा है तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से उड़ रहा है, ना कि एयर के रिस्पेक्ट से। सेम वे अगर हम ऐसा लिखे वी बी ए, तो इसको क्या बोला जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका क्या फॉर्मूला आएगा, वी बी माइनस वी आएगा, और ये ऑब्वियसली किसके रिस्पेक्ट से है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से, बराबर है। तो ये पहला फॉर्मूला बेस हो गया। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, बोला तो यही जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डायरेक्शन, बराबर है। सो डायरेक्शन में ये नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये साउथ, और ये वेस्ट, बराबर है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अगर आपसे ऐसा कहा जाए क्वेश्चन में कि एक कार जो है वो ईस्ट जा रही, तो वो आपको पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेस्ट जा रही तो नेगेटिव एक्स एक्सिस लेना है। उसी तरह नॉर्थ जा रही तो पॉजिटिव, साउथ जा रही तो नेगेटिव लेना है। तो ये एक फिक्स ओरिएंटेशन है, या फिर ये फिक्स जो हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, आपको याद रखना है, बराबर। अब दोनों कार मान लो वेस्ट जा रही है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये साइन का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा और दो तीन चीजें हैं जिसका आपको पता रहना चाहिए। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे एक रूटीन लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो ये आपने कहीं ना कहीं फील किया होगा, ओवरटेक एंड क्रॉस करना, बराबर है। तो एज यू कैन सी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें ये कार ए है, ये कार बी है। कार बी कार ए को ओवरटेक करने वाली है। लेट्स से कार ए का जो वेलोसिटी है वो क्या है, 50 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। अब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट से होगा, कार ग्राउंड पे चल रही, कार बी है, ये जो है लेट से 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड या फिर वेलोसिटी से जा रही, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट से। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही तो पॉजिटिव लेना है। अब ये आपने कहीं ना कहीं फील किया होगा कि मान लो आप यहाँ पे हो ये कार में, तो जब आप इसको ओवरटेक करते हो कार ए को, तो आप यहाँ से सारी चीजें देख पाओगे कि कार में कौन बैठा है, कितने लोग हैं, क्या पहना है। यू कैन, आपको सारी चीजें दिखेगी आसानी से, बराबर। इवन दो कार का स्पीड इतना ज्यादा है 50 है और इसका 60 है, बराबर है, स्टिल आप देख पाओगे। सेम वे कार ए में जो व्यक्ति बैठा होगा वो भी सारी चीजें देख पाएगा कि कौन बैठा है, कितने लोग हैं, सारी चीजें, ठीक है। बट यही चीज अगर कोई ग्राउंड पे रेस्ट पे खड़ा है शांति से, तो वो इतना सारा चीजें नोटिस नहीं कर पाएगा। उसको तो ऐसा कि ये कार काफी स्पीड में गई, तो वो बैडली देख पाएगा कि कौन गाड़ी चला रहा है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्पीड क्या है, रिलेटिव है। सो
यहाँ पे क्या हो सकता है वो समझते हैं। ओके, अब कार ए का जो ड्राइवर है वो बी को अगर देखे तो उसे क्या दिखेगा कि बी कहाँ जा रहा है, उसके आगे जा रहा है, यानी पॉजिटिव। उसी तरह कार बी का ड्राइवर अगर कार ए के ड्राइवर को देखे जब वो ओवरटेक कर रहे हैं तब, ठीक है, तब क्या दिखेगा कि ए कहाँ जा रहा है, मेरे से पीछे, यानी नेगेटिव आएगा। तो लेट से हम पहले क्या देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी किसको दिख रहा है, ए को, और ए कहाँ जा रहा है, पीछे। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी, ऑब्वियसली ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट से, तो ये 50 और ये 60, तो आंसर क्या आएगा, -10 मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज वाई केवल 10 का स्पीड आया, रिलेटिवली दोनों के बीच का स्पीड रिलेटिवली क्या है, 10 है, इसीलिए ये इजीली देख पाता है और ये भी इजीली देख पाता है कि क्या है, बराबर है। अब नेगेटिव क्या, क्योंकि उसको कहां दिख रहा है कि ये मेरे पीछे जा रहा, तो अगर ए बी को देखेगा तो क्या आएगा, आंसर प्लस आना चाहिए। देख लेते हैं, तो वी बी माइनस वी ए, जी जी ग्राउंड के रिस्पेक्ट से, बराबर। तो ये आएगा 60 माइनस 50 विच इज +10 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। सो ये आंसर आ गया। तो जब ओवरटेक करते हैं तो कुछ ऐसे रिलेटिव मोशन वर्क करता है। अब सेम वे आपने और एक चीज फील की होगी, जब भी दो कार ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तब हमको लगता है कि ये जूम करके गई, यानी उसका स्पीड क्या लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। अब ये कैसे होता है तो वो जरा समझ लेते हैं। तो फिर से ये कार ए है, ये कार बी है। कार ए जो है सेम स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट से 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और कार बी जो है वो इस बार इस डायरेक्शन में जा रही विद स्पीड -60 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों लिया, क्योंकि एक ईस्ट जा रहा था दूसरा वेस्ट जा रहा है, ऐसा अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, अगर कार बी का ड्राइवर ए को देखे तो उसको क्या दिखेगा कि ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा, क्योंकि बी खुद नेगेटिव में जा रहा है ना, और ए बी को देखे तो ये कहां जा रहा है, नेगेटिव। सो अगर मैं इनका रिलेटिव मोशन लिखना चाहूं, यानी फॉर्मूला, तो वी ए बी क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी आएगा, और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट से तो जी जी। अब वी ए जी क्या है, 50 माइनस वी बी जी क्या है, -60, तो ये क्या आएगा आंसर, 110 मीटर पर सेकेंड। यानी जब भी ए को देखेगा तो क्या लगेगा उसको कि भाई ए तो काफी तेजी से गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, कितनी स्पीड से गया, 110। तो यहाँ पे जब क्रॉस करते हैं तो दोनों वेलोसिटी का क्या होता है, सम होता है, ठीक है। तो ये रिलेटिव हुआ। अब अगर हम उल्टा सोचे यहाँ पे कि कार ए का, अरे सॉरी बी का ए के रिस्पेक्ट से क्या आएगा, तो ये -110 आना चाहिए। मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं। जब तक आप लॉजिक से आंसर दे पाते हो रिलेटिव मोशन में तब तक लॉजिक ही यूज करो, आपको थोड़ी ना किसी को मेथड देखा नहीं है। सो -60 -50, तो ये आंसर आएगा -110। तो बात तो सही है। सो दैट इज वाई हम रिलेटिव मोशन को समझना चाहते हैं, या फिर हमको समझना चाहिए कि हमारे आसपास जो बाकी की एक्टिविटीज हो रही है तो उसके आंसर्स हमको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ओवरटेक एंड क्रॉस ये एक आइडियल मतलब रूटीन लाइफ केस है जिसमें रिलेटिव मोशन काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब मान लो दो कार है, दोनों सेम स्पीड से जा रही है, ठीक है। दो कार है, दोनों का स्पीड क्या है, 50-50, तो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगा, तो रिलेटिवली इनका वेलोसिटी क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे, तो कार ए का बी के रिस्पेक्ट से और बी का ए के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ऑलवेज आंसर क्या मिलेगा, 0, ठीक है। सो ये हो गया रिलेटिव पार्ट। ओके, तो ये पहली चीज थी जो आपको ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन क्या लेना है। दूसरी, सेम डायरेक्शन में है तो क्या करना है। तीसरा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करना है। अब चौथी चीज समझते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है रिलेटिव मोशन को समझने के लिए, बराबर है। अब मान लो जब भी आप रिलेटिव मोशन लेते हो तब क्या क्या हो सकता है, या फिर क्या क्या आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। तो मान लो ये एक ट्रेन है और यहाँ पे एक पंछी उड़ रहा है ऐसा मान लो,
तो यहाँ पे एक स्पैरो है ऐसा मान लेते हैं। अब ट्रेन ऐसे जा रही है, स्पैरो ऐसे जा रहा है। हमारा ट्रेन का स्पीड 50 है, स्पैरो का स्पीड 10 है, -10 लेना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, अब ट्रेन का लेंथ ले लेते हैं, लेट से 300 मीटर का लेंथ है, ठीक है। तो ये जो स्पैरो है वो ऐसे जा रहा है और ट्रेन जो है वो ऐसे जा रही है, बराबर। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा? जब भी आप रिलेटिव मोशन लेते हो तो पहले तो दोनों की वेलोसिटी का क्या होगा, सम होगा 50 + 10, यानी आंसर क्या आएगा 60 मीटर पर सेकेंड, बराबर। तो देखो ये जो स्पैरो है, अगर मान लो ये जो ट्रेन है वो रेस्ट पे होती, इसका वेलोसिटी क्या होता 0, तो स्पैरो को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है यहाँ पे 300 मीटर पूरा। बट क्योंकि ट्रेन उसके मोशन के अगेंस्ट जा रही, तो इस स्पैरो को ऑब्वियसली कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो स्पैरो ने, मान लो ये जो स्पैरो है वो इस ट्रेन को टी टाइम में क्रॉस कर रहा है, तो टी टाइम में स्पैरो ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसी टी टाइम में इस ट्रेन ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये कम डिस्टेंस प्लस ये ज्यादा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस, बराबर है। क्योंकि ट्रेन स्पैरो को क्रॉस करे या फिर स्पैरो ट्रेन को क्रॉस कर रहा, तो ट्रेन ज्यादा मूव करेगी, बट टोटल कितना मूव करेगी, टोटल तो 300 ही मूव करेगी। और स्पैरो ने भी पूरी ट्रेन देखी होगी, ऐसा थोड़ी होगा कि पूरी ट्रेन नहीं देखी। ट्रेन यहां से ऐसे जा रही तो यहां से लेके यहां तक का स्पैरो ने पूरा ट्रेन देखा होगा, बराबर है। सेम वे ट्रेन में पहले से लेके अंत तक सभी लोगों ने स्पैरो को देखा होगा, बराबर है। तो स्पैरो पूरा क्रॉस हो रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ऑलवेज क्या समझ के चलो या फिर क्या मान के चलो कि जब भी आप यहाँ पे 50 + 10 करोगे, यानी रिलेटिव मोशन लोगे 60 मीटर पर सेकेंड, इट डजेंट मैटर पॉजिटिव ले रहे कि अभी नेगेटिव, बट ये आपने 60 ले लिया ना, तो डिस्टेंस क्या आएगा ऑलवेज 300, यानी डिस्टेंस लॉक हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर। अपॉन टाइम आपको दिया है तभी आपको रिलेटिव मोशन चूज करना है। यस, रिलेटिव मोशन चूज नहीं करोगे उसके अलावा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बराबर है। सो आगे मैं समझाऊंगा आपको कि कब रिलेटिव मोशन लेना है, बट फिलहाल अभी के लिए आपके दिमाग में क्या सेट होना चाहिए कि अगर दो चीजें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है या फिर ओवरटेक कर रही है, बराबर है, जिसमें ऐसे ऐसे केस आ जाए जिसमें ट्रेन का लेंथ हो सिग्निफिकेंट, तो ऑलवेज अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी लोगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, बराबर है। क्यों? तो आप यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हो, स्पैरो ट्रेन या फिर ट्रेन स्पैरो, इसका वेलोसिटी क्या होगा 60 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड में। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, दोनों ले रहे हो। अब दोनों ने टोटल कितना ट्रैवल किया, तो दोनों ने टोटल 300 ही ट्रैवल किया है। स्पैरो ने कम ट्रैवल किया है, ट्रेन ने ज्यादा ट्रैवल किया है, क्योंकि स्पैरो का स्पीड कम है, ट्रेन का स्पीड ज्यादा है। तो सेम टाइम में एक ने कम ट्रैवल किया, बराबर है, और एक ने क्या किया, ज्यादा ट्रैवल किया, बट दोनों ने ट्रैवल तो सेम ही किया होगा, बराबर है। सो ये आपको दिमाग में सेट करना है, ओके। तो जब भी रिलेटिव है, सेम वे अगर ओवरटेक कर रहा है स्पैरो, अगर उल्टा होता है यहाँ पे ऐसे जा रहा, बराबर है, लेट से ऐसे जा रहा है स्पैरो, तो भी सेम चीज होती, बराबर है। तो तब भी डिस्टेंस तो 300 ही ट्रैवल करना पड़ता, ठीक है। तो ये चौथी चीज है जो रिलेटिव में आपको समझ में आनी चाहिए, बराबर है। तो उसके अलावा जो भी है वो हम एग्जाम्पल देखते हैं अभी, तो उससे आइडिया आ जाएगा, बराबर है। तो स्टार्टिंग विथ ओल्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बराबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे सबसे पहले एक जेट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक जेट है ऐसा मान लो। तो ये लेट से हम हमारे ऑलवेज फर्स्ट ओरिएंटेशन पॉजिटिव रखते हैं, तो ये जेट ऐसे जा रहा। तो वेलोसिटी ऑफ जेट दी है हमको, कितना दिया है 500 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कर रहा है, इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंब्यूशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे शब्द यूज हो गया रिलेटिव, यानी मैं जो अब सम करूंगा वो रिलेटिव के रिस्पेक्ट से करूंगा। तो जेट का स्पीड किसके रिस्पेक्ट से दिया होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से। तो ये जो
जेट है वो यहाँ से गैस निकाल रहा है, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में गैस निकलेगा, तो ये जाएगा ऐसे। ये कितना स्पीड दिया है 1500। तो ये जो 1500 है, लेट से गैस को हम क्या बोलते हैं स्मॉल जी, कितना दिया है 1500 किलोमीटर पर आवर माइनस। अब सर इसको क्या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना? नहीं, जब भी आपको वो चाहते होंगे कि आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो यहाँ ऐसा नंबर देंगे जो 18 से डिविजिबल हो, बराबर है। तो अगर 18 से डिविजिबल नहीं है यानी आपको कन्वर्ट भी नहीं करना। ओके, तो ये 1500 का स्पीड है गैस का। अब वो किसके रिस्पेक्ट से गैस निकल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रिलेटिव टर्म आ जाता है तो ऑलवेज आपको रिलेटिव टर्म में ही सब कुछ लिखना है। तो केवल वीजी नहीं लिख सकते, वेलोसिटी ऑफ गैस, ये किसी के रिस्पेक्ट से होगा। तो किसके रिस्पेक्ट से है? तो जेट के रिस्पेक्ट से है, ऐसा क्वेश्चन में ही बोल दिया है, रिलेटिव टू द जेट प्लेन। ओके, तो ये -1500 है। अब हमको क्या बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें कौन देख रहा है? बराबर, एक सिद्धहस्त बाबा है, बराबर है, जिनको कुछ जीवन में काम धंधा नहीं है, तो हर बार फिजिक्स में आ जाएंगे ये सारी चीजें देखने के लिए। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वर है जो ये सारी चीजें देख रहा है। अब क्यों मैंने ऐसा बोला सिद्धहस्त है? इसको यहाँ से ये पता है कि जेट का स्पीड क्या है 500 है, और उसमें से जो गैस निकल रहा है उसका स्पीड क्या है 1500 है। दैट इज वाई मैंने ऐसा बोला, और कुछ लॉजिक नहीं था। ओके, अब अगर इसको लॉजिक वाइज सॉल्व करें, ठीक है, क्वेश्चन को, तो आपको दिख रहा है ये 1500 इस साइड जा रहा है और 1000 कहाँ है लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन होगा। तो -1500 में से 500 गए, मतलब -1500 + 500, तो आंसर क्या आएगा -1000 आएगा। तो ये जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखेगा? उसको दिखेगा कि ये जो गैस है, बराबर, वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है। ठीक है, इसको ऐसे सोचो, ये केवल ऑब्जर्वर है, उसको गैस कहाँ जाता हुआ दिखेगा, राइट साइड जाता हुआ दिखेगा कि लेफ्ट साइड? तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड जाता हुआ दिखेगा, बरोबर है। अब लेफ्ट साइड कितनी स्पीड से जाता हुआ दिखेगा वो पूछा है। तो 1500 में से 500 हटा दिए तो कितने बचे, 1000 बचे, तो 1000 की स्पीड से लेफ्ट साइड जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो बस यही सोचना था। तो आपको पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है और रेस्ट पे है, इसलिए ये पूछा है आपको। ठीक है, अब मैथमेटिकली कैसे करें इसको? तो आप इनिशियली तो ऐसा ट्राई करोगे कि वीजी माइनस वीजी कर दो, ये जीजी, ये तो 0 होता है, तो ये पूछा है तो ये तो सेम हो गया, तो ये तो गलत हो गया हमारे लिए। फिर आप क्या करोगे, ये वाले पे ट्राई करोगे, वीजे जी, वीजे माइनस वीजी, तो यहाँ पे भी नहीं आने वाला, क्योंकि गैस का स्पीड पूछा है ना, तो गैस वाला क्वेश्चन मतलब रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू जेट। ओके, ये हमको ढूंढना है। ओके, तो माइनस लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1500 + 500, तो आंसर आएगा -1000 किलोमीटर पर आवर। सो लॉजिक वाइज तो ये बहुत पहले हमने सॉल्व कर लिया था कि ये जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखेगा, गैस कौन सी साइड जाता हुआ दिखेगा, केवल आपको यही सोचना था। ओके, तो ये सम हो गया। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। Train A moves north with a speed of 54 km per hour and train B moves south with speed of 90 km per hour. ओके, तो पहले डेटा लिख लेते हैं। तो ट्रेन ए नॉर्थ जा रही, अब ट्रेन ए ट्रैक के रिस्पेक्ट से जा रही होगी यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट से, तो कितना आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में तो 5/18, तो आएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्यों सर आपने डायरेक्ट रिलेटिव लिखा? देखो यहाँ पे ए में ही रिलेटिव पूछा है रिस्पेक्ट टू, दैट इज वाई। उसी तरह ट्रेन बी जो है उसका स्पीड क्या है 90, तो ये क्या आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। बट ये जो ट्रेन है वो साउथ में जा रही है, तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी के रिस्पेक्ट से ए का वेलोसिटी,
अब दोनों क्रॉस करेगी यानी क्या होगा, सम होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये जीजी आएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट से। ओके, सो -25 -15 तो -40 मीटर पर सेकेंड। इसको लॉजिक वाइज देखते, ट्रेन ऐसे जा रही, ट्रेन भी ऐसे जा रही, बराबर, 1 मिनट, ऐसे जा रही, ये ऐसे जा रही। तो अगर ए देखेगा बी को, तो बी को वो लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, बराबर। तो लॉजिक वाइज भी आप आंसर दे ही सकते थे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब ये इनिशियली आपके दिमाग में आए 0 है, बट ये क्या सोचने को बोल रहे हो, देखो। अब मान लो ट्रेन में हो, ट्रेन 25 की स्पीड से जा रही, तो आप ट्रेन की खिड़की से बाहर ग्राउंड को नीचे देखते हो, तो आपको ग्राउंड आपके मोशन के अपोजिट जाता हुआ दिखेगा। ग्राउंड थोड़ी तभी ना आपको रेस्ट पे दिखेगा, आपको ग्राउंड दिखेगा कि आपके मोशन के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आप रेस्ट पे हो तभी ग्राउंड रेस्ट पे है, अगर आप मोशन में हो तो ग्राउंड भी मोशन में है। अब ग्राउंड कहाँ जा रहा होगा, अगर आप सीधे जा रहे हो तो ग्राउंड सीधा पीछे जा रहा होगा, आपके मोशन के क्या होगा, ऑलवेज अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो यहां पूछा है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से ट्रेन साउथ जा रही थी इसलिए माइनस लिखा, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट से ग्राउंड कहाँ जा रहा होगा, नॉर्थ जा रहा होगा, यानी क्या लिखना है, +25, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला वाइज लिखे तो जी, तो ये क्या आ जाएगा, ग्राउंड का ग्राउंड के रिस्पेक्ट से 0 माइनस ग्राउंड का ये आएगा -25, तो क्या आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। एंड लास्ट क्वेश्चन इसका जो है ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें आप लॉजिक वाइज आंसर दे सकते हो। तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, जिसका स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये एक बंदर है, सॉरी पहले ये ट्रेन है, ट्रेन जा रही है ऐसे, कितनी स्पीड से, तो ट्रेन ए का स्पीड जो है हमको दिया है 15 मीटर पर सेकेंड। अब एक बंदर जो है, मान के चलना है भाई, मेरा ड्राइंग काफी अच्छा है आपको पता है, तो एक बंदर जो है वो ऐसे जा रहा है ट्रेन के मोशन के अगेंस्ट, ठीक है। कितनी स्पीड से जा रहा, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा। मेरे को भी हंसी आ गया कि बंदर देखिए ये वाला, इतना खराब बंदर है, ठीक है। तो बंदर जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी ये आपको किसके रिस्पेक्ट से दिया है, ठीक है। तो ये आपको ट्रेन ए के रिस्पेक्ट से दिया है, बंदर ट्रेन पे दौड़ रहा है, आप बोलोगे सर ट्रेन तो ग्राउंड पे दौड़ रही है, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो ट्रेन पे दौड़ रहा है ना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए दिया है कितना, 18 किलोमीटर पर आवर, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। अब अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो माइनस आएगा, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा होता तो प्लस आता, ठीक है। तो ये 5 की स्पीड से दौड़ रहा है। अब ये सारी चीजें यहाँ पे फिर से वही सिद्धस्त बाबा आ गए, ठीक है। एक ऑब्जर्वर देख रहा है कि भाई, ठीक है, बंदर है, हाथ रह गए, स्माइल, ठीक है। तो ये देख रहा है इसको, सारी चीजें। अब एज ऑब्जर्वर इस पर्सन को बंदर कहाँ जाता हुआ दिखेगा, ऑलवेज यही क्वेश्चन पूछने का होता है जब भी ऐसे टर्म समझ आते हैं, राइट साइड जाता हुआ दिखेगा कि लेफ्ट साइड, ठीक है। पॉज एंड आप सोच सकते हो कि बंदर कहाँ जाएगा, राइट साइड जाएगा कि लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है। आपको सारा डेटा दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए दिया है -5, ठीक है। तो चलो क्या जाएगा बंदर, इस व्यक्ति को क्या दिखेगा, बंदर प्लस ट्रेन दोनों कहाँ जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं ऐसा दिखेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बंदर का स्पीड कम है, ट्रेन का स्पीड ज्यादा है। अगर बंदर मान लो 25 की स्पीड से दौड़ रहा होता तब इस व्यक्ति को क्या दिखता कि हाँ बंदर लेफ्ट जा रहा है और ट्रेन राइट जा रही है,
बट अभी के लिए इस व्यक्ति को क्या दिखेगा कि दोनों जो है वो राइट साइड जा रहे हैं। ठीक है, यानी आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब पूछा क्या है, तो हमको पूछा है कि इस बंदर का इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से स्पीड क्या है, बराबर। तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, तो ये 15 दिखा, ये -5 दिखा, ये सिद्धस्त है, इसको सभी मोशन दिखता है, सभी का वेलोसिटी। ठीक है, तो ये 15 ऐसे, ये 5 ऐसे, तो 15 में से 5 गए तो कितने बचे, 10। तो 10 की स्पीड से उसको क्या दिखेगा कि बंदर कहाँ जा रहा है, राइट साइड। ठीक है, तो पर्सन को एक्चुअली दिखेगा कि बंदर दौड़ तो रहा है बट आगे नहीं जा पा रहा, ऐसा दिखेगा, बराबर। और कहाँ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, जो जबकि वो दौड़ लेफ्ट रहा है। ठीक है, सो मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। तो मैथमेटिकली पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा है। ओके, तो फॉर्मूला भी इसी का आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये जी दोनों का ग्राउंड के रिस्पेक्ट से, बराबर है। तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो कि ए के रिस्पेक्ट से दिया तो था, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या है, बंदर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट से भी होगा कुछ। ठीक, तो वी एम जी को सब जगह अगर बना दे, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू -5 है, ये माइनस लेफ्ट साइड गया तो प्लस हो गया, यानी 15। 15 में से 5 गए तो 10। सो लॉजिक वाइज भी आप आंसर दे ही सकते थे। ठीक है, देन इसके बाद ये क्लासिक क्वेश्चन रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्टली अगर आपको समझ में आ गया, फिर आप प्रॉपरली कर पाते, देन देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम इन रिलेटिव मोशन। ठीक है, सो क्या है क्वेश्चन समझ लेते हैं, और इसमें क्या हम रिलेटिव टर्म कैसे यूज करना है, मैं सारी चीजें आपको इन डेप्थ समझाऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन रिलेटिव से ही सॉल्व करना है। ठीक है, सो two trains A and B of length 400 मीटर each are moving on a two parallel tracks with a uniform speed of, यानी constant speed है कितना, 72 किलोमीटर पर इन द सेम डायरेक्शन विथ A ahead of B, यानी A B से आगे है। ओके, तो अगर मैं केवल इतना पार्ट ड्रॉ करूं, बराबर है। सो पहले ट्रैक बना लेते हैं। थिंक इतना डेटा इनफ है सॉल्व करने के लिए, बराबर है। इसको मैं दोनों मेथड से करवाता हूं आपको, एक रिलेटिव टर्म से भी करवाऊंगा, बराबर, और एक नॉर्मली मोशन जो हम करते हैं उससे भी समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले नॉर्मल मेथड से समझेंगे जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, देन रिलेटिव टर्म से बताऊंगा कि कितना शॉर्ट में हो रहा है। ओके, तो लेट्स से हमारे पास दो ट्रेन है, ट्रेन ये आगे है तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रेन ये। थोड़ा ऐसे हवा में रखा है, मैं ऐसे सिलेक्ट कर पाऊँ इसलिए, बराबर। तो ट्रेन भी ऐसे पीछे है यहाँ पे। ओके, तो ये ए हुई, ये बी हुई, दोनों 72 की स्पीड से जा रहे हैं, यानी दोनों का अगर मैं इनिशियल, ये मैं रिलेटिव नहीं लिख रहा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी लिखूं, तो वो क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी इंटू 5/18 करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड से दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ओके, और ए बी के आगे है। अब आगे क्या है क्वेश्चन, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए एंड एक्सिलरेट बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बी से देखा नहीं गया कि मैं इससे पीछे हूं, वन अगर इतना स्पीड रखता है तो ऑब्वियसली कभी क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पे बी को आया कि भाई मैं इसको ओवरटेक कर लूं, दोनों अलग अलग ट्रैक है तो ओवरटेक हो सकता है, बराबर। तो वो क्या करता है, अपना एक्सेलरेशन इतना बढ़ा देता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसको अगर तोड़ दे तो पर सेकेंड वो अपना वेलोसिटी कितना बढ़ा रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो इफ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट brushes past the driver of A, what was the original distance between them? यानी 50 सेकंड बाद इसका जो गार्ड है, बी का गार्ड यानी ये वाला पार्ट, और ए का ड्राइवर यानी ये वाला पार्ट, तो ये उससे ऐसे आगे निकल जाता है। कैसे, तो ये मान लो बी है ऐसे, तो ये एग्जैक्टली जब ये पास होगा तो क्या कहा जाएगा, ये निकल गया आगे। और ऐसा करने में कितना टाइम लग रहा है, 50 सेकंड लग रहा है।
यानी अगर हम सोचे कि पर सेकंड कितना वेलोसिटी बढ़ा रहा था भाई ये, ठीक है, तो पर सेकंड ये 1 बढ़ा रहा था ना, तो 50 सेकंड बाद कितना वेलोसिटी हुआ होगा? आप बोले सर 50 होगा, नहीं 70 होगा ना, क्योंकि 20 तो इनिशियल था उसका और उसमें 50 सेकंड में बढ़ा है, तो 50 प्लस 20 कितना हुआ? उसका स्पीड 70 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हमको ढूंढना क्या है बेसिकली, तो जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। सो हमको पूछा है ये पूछा है, बराबर। अब क्यों ये वाला डिस्टेंस लिया? आप ये भी तो ले सकते थे, या फिर आप ये भी ले सकते थे, तो ये और ये क्यों गलत है? तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रेन बी ए से आगे निकली, ये कब माना जाएगा? जब ट्रेन बी का गार्ड ट्रेन ए के ड्राइवर से आगे गया तब। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कवि यहाँ पे, आपको वो समझो। ये जो ट्रेन है ये यहाँ पे आ गई एग्जैक्टली, तो ये ट्रेन पास नहीं हुई। ये ट्रेन इसके बाजू में आ गई, तब भी ये ट्रेन यहाँ से पास नहीं हुई। जब ये ट्रेन इतना आगे आई, अब भी ट्रेन भी पास नहीं हुई, यानी ये ओवरटेक नहीं है। अब ये पूरा ओवरटेक हुआ, तो ये आपको बोला है, बराबर, कि गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, तो ये ओवरटेक कहा जाएगा, ये ओवरटेक नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज वाई मैंने ये वाला डिस्टेंस लिया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते कि ये एक्स है या फिर ये एक्स है, ऐसा। ओके, तो आपको ये एक्स पूछा है। अब बात को सोचो या फिर समझने का ट्राई करो कि ट्रेन बी को 50 सेकंड में कितना ट्रैवल करना है। क्या यहां से लेके इतना ही ट्रैवल करना है? नहीं। क्यों? ट्रेन ए भी तो मूव कर रही, ट्रेन ए भी 50 सेकंड में कहीं ना कहीं गई होगी। तो लेट से ट्रेन बी, ट्रेन ए जो है वो 50 सेकंड में यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि ट्रेन ए ने 50 सेकंड में इतना ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस कैसे लेंगे? एक्चुअली ड्राइवर से बोला है, ड्राइवर टू ड्राइवर, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या आएगा? डी ए, यहाँ से यहाँ तक का ये ट्रेन ए है, यानी ट्रेन ए ने 50 सेकंड में कितना ट्रैवल किया है? इतना। तो यहाँ पे लिख देते हैं इन 50 सेकंड। तो ट्रेन बी का जो ड्राइवर है उसको कितना ट्रैवल करना है? यहां तक का ट्रैवल करना है, क्योंकि गार्ड जब तक ड्राइवर ए से आगे नहीं निकलेगा तब तक ट्रेन को आगे गया हुआ नहीं माना जाएगा, बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे, ये रहा ट्रेन बी, ठीक है, तो ट्रेन बी, तो बी को कितना ट्रैवल करना पड़ा एक्चुअली? तो बी को यहां से लेके गार्ड टू गार्ड लेना है एक्चुअली। ठीक है, सो ये है डीबी। तो अगर आप गौर से देखो, अगर मैं डीबी ढूंढ लू और डीए ढूंढ लू, ये भी क्या है? 50 सेकंड ही है। ठीक है, तो अगर मैं डीबी में से डीए सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो मेरे को जो बचा हुआ मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक्स, जो कि मेरे को पूछा है, बराबर है। तो ट्रेन ए अगर रेस्ट पे होती तो अच्छा था। तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रेन ए ने कितना ट्रैवल किया? 50 सेकंड में, तो उसका तो कांस्टेंट स्पीड है, तो डी ए इज इक्वल टू क्या आएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 20 है और टाइम क्या है? 50 है। तो कितना ट्रैवल किया भाई? 1000 मीटर ट्रैवल किया। अब ट्रेन बी का क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक्सेलरेशन भी रिलेटिव होता है, पोजीशन भी रिलेटिव होती है, बराबर। अभी के लिए तो नॉर्मली इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो उस पे आ जाते हैं। तो डीबी आएगा v0t प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो v0t यानी 20 इंटू 50 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1 इंटू 50 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? 1000, और ये क्या आएगा? 2500/2 यानी 1250। बात तो क्या हुई थी? दोनों का सब्ट्रैक्शन करने की। तो db माइनस da क्या आएगा?
x आएगा, यानी 1250 मीटर दोनों ट्रेन के बीच का इनिशियल डिस्टेंस है। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन अगर रिलेटिव से करना है तो कब आपको पता चले रिलेटिव है? एक तो ये ओवरटेक कर रही, दैट इज वाई। अब दूसरा, जब आपको टाइम दे देना कि इतने टाइम में ओवरटेक कर रहा है या फिर इतने टाइम में पास हो रहा है, तो ऑलवेज रिलेटिव से सॉल्व करो। सारी चीजें जो है यहाँ पे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। क्यों? जब भी आप रिलेटिव टर्म लोगे ट्रेन बी का ए के रिस्पेक्ट से या फिर जो भी है, तो फायदा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ब्लॉक हो जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर ट्रेन बी का ए के रिस्पेक्ट से मैं वेलोसिटी लू, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी ट्रेन बी ने कितना ट्रैवल किया होगा, एक्स, या फिर ट्रेन ए ने कितना पास मतलब कितना बी को पास होने दिया होगा, एक्स जितना। बराबर है? अब क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, तो देखो एक्स बी ए, यही क्या है, एक्स है, क्योंकि बी ए के रिस्पेक्ट से कितना आगे निकलेगा, एक्स जितना ही आगे निकलेगा। ठीक है, आगे निकलने का पैरामीटर क्या था, यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जब गार्ड बी, बी ऑफ गार्ड ए के ड्राइवर से आगे निकल जाए तो वो आगे निकला हुआ जाएगा, ऐसा माना जाएगा। तो ये एक्स आ गया, इज इक्वल टू क्या आएगा, वी जीरो बी ए, इनिशियली दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी है इनटू टाइम, प्लस हाफ बी का एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट से इनटू टी स्क्वायर। तो आप ऐसे भी रिलेटिवली यूज कर सकते हो। तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी अगर रिलेटिवली ले तो वो तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि सेम स्पीड से जा रहे हैं। तो 20 माइनस 20 जीरो। एक्सेलरेशन क्या आएगा, केवल 1 आएगा, बराबर बी का ए के रिस्पेक्ट से, ए का एक्सेलरेशन तो जीरो है। ठीक है, और इंटू टी क्या आएगा, 50 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर सीधा क्या आ गया, 1250 मीटर। बरोबर है? तो इसको रिलेटिवली आप कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते थे, और जो नॉर्मल मेथड है उससे आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे। तो कब रिलेटिव चूज करना है, जब भी आपको क्वेश्चन में टाइम दे, ऑलवेज चूज रिलेटिव मोशन। टाइम नहीं दे तो कभी भी रिलेटिव मोशन चूज मत करना, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, एंड लास्ट थिंग यहाँ पे क्या है, रिलेटिव मोशन में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। जिसका स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा ट्रैवल करेगा, कम है वो कम ट्रैवल करेगा, बट अल्टीमेटली सेम ट्रैवल करेंगे, दोनों का सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज सेम। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। सो इसी के साथ ओल्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हुए खत्म। नाउ वी कैन स्टार्ट विथ पीवाईक्यूज। बराबर है? सो यू कैन पॉज एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। हमने नीट एंड जेडब्ल्यू दोनों के लिए, सो जस्ट पॉज एंड ट्राई। तो क्या बोला है इस क्वेश्चन ने, आई होप आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन T1 टाइम. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in T2 time. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be dash. So question समझ लो। तो ये escalator है, ओके। तो इसको 3 बार लेना है, तो कॉपी पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे प्रीति है, ये 3 अलग अलग दिन है। तो पहले दिन क्या होता है, ये एस्केलेटर जो है बंद है, तो प्रीति खुद अपने पाँव से, मतलब प्रीति का वेलोसिटी दिया है इनडायरेक्टली, तो शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन T1 टाइम। यानी लेट से प्रीति का स्पीड V1 है, तो प्रीति ने V1 स्पीड से T1 टाइम में यहाँ पे पहुंच गई पहले दिन में। दूसरे दिन क्या होता है, प्रीति रेस्ट पे है, एस्केलेटर चालू है, तो वो यहाँ पे पहुंच गई इन T2 टाइम। तो यहाँ पे T1 टाइम लिया है प्रीति ने, और यहाँ पे T2 टाइम लिया है। ठीक है, और जो तीसरा दिन है यहाँ पे प्रीति खुद भी चल रही। अब यहाँ पे आइडियल चीज क्या सोचनी है कि जो पहले दिन प्रीति चल रही थी अभी भी वो उसी स्पीड से चलेगी, दूसरे दिन जो एस्केलेटर चालू था वही तीसरे दिन उसी स्पीड से एस्केलेटर चालू रहेगा। ठीक है, तो ये हमको खुद से सोचना था। तो यहाँ पे इसने टाइम लिया T3। अब तीनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे प्रीति कॉमन है, प्रीति के अलावा क्या कॉमन है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ना वो तीनों में कॉमन आएगा।
तो अलग क्या है, स्पीड अलग है। तो पहले दिन स्पीड था v1, तो x डिस्टेंस t1 से ट्रैवल कर लिया बराबर खुद चल के। दूसरे दिन चला नहीं जा रहा था, ठीक है, तो एस्केलेटर पर केवल खड़ी रही, तो x बाई क्या आएगा t2। और तीसरे दिन क्या हुआ, वो खुद भी चल रही और एस्केलेटर भी चल रहा। अब ऐसा आपने फील किया होगा कि ऑटोमेटिक एस्केलेटर है, उसमें आप वो ऑलरेडी ऊपर जा रहा है और आप भी ऊपर चलना शुरू करें, तो आपका स्पीड अचानक से बढ़ गया, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि सम होता है स्पीड का। तो प्रीति का स्पीड प्लस एस्केलेटर का स्पीड, दोनों में ट्रैवल तो कितना किया होगा x ही, अपॉन क्या आएगा। तो देखो जैसे रिलेटिव स्पीड लेंगे तो एस्केलेटर प्लस प्रीति ने डिस्टेंस तो उतना ही ट्रैवल किया x, अपॉन टाइम क्या आएगा t3। तो हमको पूछा है ये t3 टाइम कितना होगा, यानी x बाई v1 प्लस v2 जितना होगा। ठीक है, तो x बाई v1 प्लस v2, तो v1 क्या है x बाई t1 और v2 क्या है x बाई t2, यहीं से उठाना था। तो आंसर क्या आएगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो ये आंसर आएगा t3 t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। सो b इज द राइट आंसर, बराबर है। सो अच्छा क्वेश्चन था। नाउ वी हैव 2009 नीट का क्वेश्चन। अ बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। A scooter is wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? ठीक है, तो लेट्स से ये छोटी सी बस है, यहाँ पे लेंथ नहीं दिया बस का, यानी आपको वो कंसिडरेशन में नहीं लेना है। ठीक है, तो ये बस कितनी स्पीड से जा रही बस, तो बस जा रही 10 की स्पीड से। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रिलेटिव से सॉल्व करें या कैसे सॉल्व करें, एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर। तो यहाँ स्कूटर है, आई डोंट थिंक सो मैं स्कूटर ड्रॉ कर पाऊंगा। ठीक है, ये स्कूटर है, सामान लो। ओके, मानने में क्या जाता है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो हमको ये बोला है कि ये स्कूटर वाला जो है इस बस को ओवरटेक कर देगा 100 सेकंड में, तो उसको अपना स्पीड कितना रखना है। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जस्ट लाइक ट्रेन वाला क्वेश्चन जैसे दो तरीके से किया, मैं दोनों तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, अब बस स्कूटर वाले को कितना ट्रैवल करना है, अगर वो चाहता है कि बस को ओवरटेक कर ले, तो आप बोलोगे 1 किलोमीटर। नहीं, अगर बस रेस्ट पे यहीं पे खड़ी है तो 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है ना। हकीकत में तो 100 सेकंड में बस इतना आगे गई होगी, यानी स्कूटर वाले को 100 सेकंड में इतना सब ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या ढूंढना है कि बस ने कितना ट्रैवल किया 100 सेकंड में। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, तो ये क्या आएगा 1000। तो स्कूटर वाले को टोटल कितना ट्रैवल करना है 1 किलोमीटर प्लस 1000, यानी 2000 ट्रैवल करना है। कितने टाइम में ओवरटेक करना चाहता है 100 सेकंड। तो आंसर क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो नॉन रिलेटिव मेथड हो गया। अब रिलेटिवली सॉल्व करना है, तो अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू बस। ठीक है, ये हमको पूछा है कि स्कूटर का बस के रिस्पेक्ट से कितना स्पीड होगा जिससे वो उसको ओवरटेक कर ले, बराबर। नहीं नहीं, स्कूटर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट से पूछा है कि विथ व्हाट स्पीड शुड द स्कूटर इज चेज द बस। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा vs माइनस vb, ये क्या आ जाएगा gg। तो बस का ग्राउंड के रिस्पेक्ट से हमको दिया है 10, दोनों एक ही डायरेक्शन है पॉजिटिव। स्कूटर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट से हमको ढूंढना है, तो वे क्या आएगा vsb प्लस vbg। ठीक है, तो स्कूटर का बस के रिस्पेक्ट से कितना होगा ये तो हमको ना पता, तो फिर कैसे करेंगे। तो देखो, जब भी आप रिलेटिव लेते हैं तो जैसा मैंने बोला, ये डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाता है कांस्टेंट, बराबर है। तो स्कूटर का बस के रिस्पेक्ट से आपने वेलोसिटी लिया, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो गया, तो ये 1 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसने 1000 मीटर ट्रैवल किया, कितने टाइम में ट्रैवल किया भाई 100 सेकंड में, प्लस बस का क्या था 10। तो स्कूटर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट से क्या आएगा, तो स्कूटर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट से आएगा
20 मीटर पर सेकेंड। तो एक ऐसे भी आप कर सकते थे। तो आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जब आप रिलेटिव मोशन लेते हो तब डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो जाता है दोनों के बीच का, क्योंकि आपने वेलोसिटी का अल्टीमेटली सम या सब्ट्रैक्शन किया होगा, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। बट ये तब करना है जब आपको ऐसे टाइम दिया जाए। टाइम नहीं देते तो ये मेथड अप्लाई नहीं करना, ठीक है। देन वाओ, a train of 150 मीटर लॉन्ग is going towards north direction at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो ट्रेन है ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही नॉर्थ। A parrot flies at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड towards south direction parallel to railway track। यानी ये तोता जो है वो 5 की स्पीड से जा रहा, तो वेलोसिटी ऑफ पैरट हमको दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन साउथ डायरेक्शन पैरेलल टू रेलवे ट्रैक। द टाइम टेकन बाय पैरट टू क्रॉस द ट्रेन। सो यहाँ पे आप रिलेटिव मोशन ले सकते हो, ठीक है। तो देखो पैरट का वेलोसिटी कम है तो वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ट्रेन का ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। कम प्लस ज्यादा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। अब टोटल कितना ट्रैवल करेगा पैरट, पूरा का पूरा ये ट्रैवल करेगा, ठीक है। पैरट को यहां से लेके यहां तक का सब कुछ दिखेगा ना मोशन में अपने, बराबर कम टाइम में दिखेगा क्योंकि ट्रेन ऐसे मूव कर रही। अगर ट्रेन उसी की डायरेक्शन में मूव कर रही होती तो ज्यादा टाइम लगता। बट अल्टीमेट गोल क्या है, डिस्टेंस क्या रहेगा कांस्टेंट, इतना ही देखेगा। अब ट्रेन का लेंथ कितना है 150, तो पैरट 150, ओके। तो पैरट मान लो यहाँ पे है, ठीक है, ये पैरट ले लेते हैं। ओ ये तो कॉमन इमेज है। तो मान लो पैरट जो है अब यहाँ पे है, तब भी ये ट्रेन, जस्ट अ सेकेंड, पैरट यहाँ पे है, तब भी ट्रेन ए का ड्राइवर ऐसे तो देख ही पाएगा ऊपर देख के, यहाँ पैरट है, पैरेलल रेलवे ट्रैक है ना इसलिए, तो यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेन ने भी ट्रैवल किया और पैरट ने। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डिस्टेंस क्या आएगा कांस्टेंट, बट कब, जब आप रिलेटिव वेलोसिटी लो तब। तो ये क्या आएगा -5, ये क्या आएगा +10। पैरट का स्पीड किसके रिस्पेक्ट से है, आप बोले ट्रेन के रिस्पेक्ट से, काहे का ट्रेन, वो तो पैरेलल ट्रैक में उड़ रहा है, ट्रेन के ऊपर दौड़ थोड़ी रहा है बंदर की तरह। तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट से दिया और ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट से दिया। तो पैरेट का ट्रेन के रिस्पेक्ट से क्या है, तो वो आएगा वीपी माइनस वीए और ये आएगा जीजी। तो ए का ड्राइवर देखेगा कि पैरेट कहाँ जा रहा, पीछे जा रहा, इसलिए नेगेटिव आंसर आना चाहिए। तो -5, -10, -15 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, लॉक हो गया। तो टाइम आएगा, मैग्नीट्यूड ले लिया है स्पीड का, यहाँ पे वेलोसिटी का, तो 15। तो कितना आएगा, 10 सेकेंड आएगा। तो 10 सेकेंड में ये पास हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो। अब इसको नॉन रिलेटिव टर्म में करते तो प्रॉब्लम क्या होता, आपको इस ट्रेन को अज्यूम करना है कि 10 टी टाइम में यहां से यहां पहुंची, बराबर। फिर पैरेट का आप भी बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इतना सारा सोचना हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल टेक लिटिल बिट, थोड़ा टाइम लेगा, बट आपको जैसे ही समझ में आ जाएगा देन देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। देन 4 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये सारे देखो अब नीट के खत्म हो गए, अब जेडब्ल्यू के शुरू हो रहे हैं। अब यू कैन पॉज एंड ट्राई हियर। ट्रेन is moving along two parallel rail tracks towards north with speed of 72 km per hour and train B is moving towards south with speed of 108 km per hour. Velocity of B with respect to A। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि रिलेटिव है। तो आप लिखेंगे ट्रेन ए का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट से 72 किलोमीटर पर आवर, तो 20 दिया है। ट्रेन बी का लिखेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट से 108 किलोमीटर पर आवर इन साउथ डायरेक्शन है, तो माइनस आएगा, ठीक है। 18 6 यानी 30। पूछा क्या है, पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो बी देखेगा ए को तो वो कहां जाता हुआ दिखेगा, सॉरी ए देखेगा बी को तो बी कहां जाता हुआ दिखेगा, नेगेटिव में। तो नेगेटिव आएगा, कितना आएगा 50 आएगा, यस।
तो -30, -20, -50 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा क्या पूछा है, एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो जब बी का व्यक्ति ग्राउंड को देखेगा तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, यानी आंसर क्या आने वाला है, +30। सो -50 एंड +30 सी आंसर रहेगा। इसको अगर मैथमेटिकली लिखना है तो ये आपको पूछा है, जी, तो ये 0 माइनस ऑफ -30 विच इज 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब 5th नंबर का क्वेश्चन, two trains A and B of length small n and 4L are traveling into a tunnel of length capital L in parallel tracks from opposite direction with velocity 108 and 72 respectively. If train A takes 35 seconds less time than train B to cross the tunnel, then length of tunnel is dash. ठीक है, सो वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा सिचुएशन को विजुअलाइज कर लेते हैं। तो ये मान लो टनल है, ठीक है, यहाँ पे 2 ट्रैक्स है, नीचे वाले ट्रैक से मान लो ट्रेन ए जा रही है। ठीक है, तो लेट्स से ये है ट्रेन ए। ट्रेन ए का लेंथ स्मॉल एल है, तो ये मैंने ले ली ट्रेन ए बराबर, जिसका लेंथ क्या है, स्मॉल एल। थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ट्रेन ए जिसका लेंथ क्या है, स्मॉल एल है। ओके, ये ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है अंदर, और ट्रेन बी है जिसका लेंथ थोड़ा ज्यादा है, तो वो है 4L। तो ट्रेन बी है ये, जिसका लेंथ क्या है, 4L। ओके, तो ये दोनों अंदर ऐसे जा रही। अब जो टनल है टोटल वो कैपिटल एल लेंथ का बोला है, यानी 60L का है। ओके, और दोनों का स्पीड दिया है। ट्रेन ए का स्पीड है 108, तो अगर मैं ट्रेन ए का लिख दूं, अब रिलेटिव मोशन लेना है कि नहीं अभी डिसाइड करेंगे। तो ट्रेन ए का स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर, इंटू 5/18 करेंगे तो 30 होगा। और ट्रेन बी का आएगा 72 है, तो 20 आएगा। प्लस माइनस बाद में डिसाइड करेंगे, रिलेटिव लेना है कि नहीं बाद में डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन तो समझ ले, तो इतना है। अब हमको बोला है क्योंकि ट्रेन ए का स्पीड ज्यादा है तो वो कम टाइम ले रही है, 35 सेकंड कम टाइम ले रही है। तो यहाँ पे टाइम देते हुए भी हमको नहीं दिया, केवल आपको ऐसे दिया 35 सेकंड कम, बट टोटल टाइम क्या है वो नहीं दिया। अब जब टोटल टाइम ना दे तब देयर आर हाई चांसेस कि को रिलेटिव से सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि टोटल टाइम नहीं दिया। देखो हमने कब कब रिलेटिव लिया है, यहाँ पे तो टाइम का कोई है ही नहीं आवश्यकता। अब यहाँ पे टाइम ही पूछा है, दैट इज वाई आप रिलेटिव ले सकते हैं। दोनों वेलोसिटी दिया है, सारा डेटा दे दिया है, लेंथ भी दे दिया है, तो केवल टाइम पूछा है। ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी आप ले सकते थे, क्योंकि टाइम दिया था तो हमने रिलेटिव से भी किया था। ओके, सेम यहाँ पे भी टाइम दिया है, तो दैट इज वाई ये मेथड से हो रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमको कम टाइम दिया है, 35 सेकंड कम, तो इससे रिलेटिव से सम सॉल्व ना होने वाला। तो आपको क्या दिया है, ट्रेन बी का टाइम माइनस ट्रेन ए का टाइम इज इक्वल टू 35 सेकंड, ये आपको दिया है। सो वी विल नॉट टेक रिलेटिव हियर। अब सॉल्व कैसे करना है, तो मैंने ये लिख दिया है। टाइम की जगह आपको क्या लिखना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसकी जगह क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हो जाएगा। ठीक है, सो जस्ट पॉज एंड गिव इट अ ट्राई। ठीक है, सो आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया हो। अगर आंसर नहीं आ रहा है यानी आपने एक बेसिक गलती की। ठीक है, बेसिक गलती क्या है, तो ट्रेन ये जो है उसने
इस टनल को पास होने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, तो बात को समझो। आप अगर ऐसा ले कि ये ट्रेन ऐसे गई तो ट्रेन का लेंथ क्या है, एल। पूरा ले लेते हैं ऐसे। तो ये यहां से घुसी यानी एल ट्रैवल किया, फिर टोटल 60 एल, एंड यहां से बाहर निकली। यानी अगर आपने यहाँ पे 62 एल लिया है, डिस्टेंस क्या लिया है 62 एल, अपॉन स्पीड क्या है ट्रेन ए का 30, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे ट्रेन बी के लिए तो उसका ये 4 एल ट्रैवल किया, फिर 60 एल ट्रैवल किया और ऐसे लिया है। तो क्या लेंगे आप यहाँ पे 68L/20। तो ये गलत है, बराबर है। अब क्यों गलत है तो बात को समझो, ये डबल स्टैंडर्ड्स हो गए आपके। कैसे, तो देखो, आप कब मानोगे कि ये ट्रेन अंदर घुसी टनल में, तो आप लेट से कि सर ट्रेन ए का ड्राइवर जब अंदर गया तो आप मान लेंगे कि ट्रेन अंदर घुसी, यानी ये आपने माना ना कि यहां से ट्रेन अंदर घुसी, यानी ये घुसी तो कितना ट्रैवल किया एल, प्लस ये कितना ट्रैवल कर रही है 60। अब आप कब मानोगे कि ट्रेन बाहर निकली, यानी ट्रेन ए का ड्राइवर जब बाहर निकला तब ना। तो ये जैसे ही बाहर निकली मोशन खत्म हो गया, ट्रेन बाहर निकल गई, यानी अल्टीमेटली ट्रैवल कितना किया 61 एल ट्रैवल किया, 62 एल नहीं। आपने क्या किया, अंदर घुसी उसका एल लिया और ये पूरी बाहर नहीं निकली तो ट्रेन बाहर नहीं निकली, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हो गए। अगर आप ऐसा भी ले लेते कि भाई अभी मैं अब मानूंगा कि ट्रेन अंदर घुसी है, इसका गार्ड जब अंदर गया, ठीक है, तो फिर जब तक गार्ड बाहर नहीं आता तो ये वाला जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है यहां से लेके ये एल, ये आपको काउंट नहीं करना है। अब बाहर निकलेगी तो वो वाला एल आपको काउंट करना है क्योंकि अभी बाहर निकली, ठीक है, यहां से। सो दैट इज वाई यहाँ पे ट्रैवल 62 नहीं किया होगा, केवल 61 किया होगा। सेम वे यहाँ पे भी होगा, 68 नहीं आएगा, 64 आएगा। तो ये एक चीज का आपको ध्यान रखना था कि डबल लेंथ नहीं लेना है, डबल टाइम ट्रैवल नहीं करवाना है, ठीक है। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं यहाँ पे 60, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 64L/3, माइनस इसको 2 से करना है ×2 इज इक्वल टू 35, बराबर है। अब देखो यहाँ पे 60 को इस साइड लेके जाएंगे और 2 को कॉमन लेके हटा देंगे, सो क्या आएगा आंसर, तो 2 कॉमन ले ले यहाँ से, तो 32 61L इज इक्वल टू 35 × 30। अब 32 × 3 क्या आएंगे 96L आएगा, माइनस क्या करना है 61L, 35 × 30 क्या आएगा, बराबर है, एज इट इज रखते हैं अभी के लिए। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 9 हो गए और 26 9 35, तो एल आएगा, ये 30 है एक्चुअली, 30 मीटर। तो कैपिटल एल आएगा 30, 60L है ना, तो 1800 मीटर आएगा। तो कुछ ऐसे ये सम सॉल्व होगा, बराबर है। सो खास ध्यान रखना है, मैंने क्यों रिलेटिव नहीं लिया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि टाइम का डिफरेंस दिया है, टाइम नहीं दिया, तो तब आप यहाँ पे कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं ले सकते 60L, ठीक। देन a passenger sitting in a train A moving at 90 km per hour observe another train B moving in opposite direction for 8 सेकेंड, यानी कि ये रिलेटिव है। 8 सेकेंड के लिए ट्रेन दिखी, बराबर, यानी एक ट्रेन ऐसे जा रही, सॉरी ऐसे, और दूसरी ऐसे क्रॉस करे, तो कम टाइम के लिए दिखेगी, इसलिए 8 सेकेंड दे दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, ट्रेन ए ड्रॉ कर लेता हूँ, सेम वे ट्रेन बी, ओके। तो ट्रेन ए जा रही 90 की स्पीड से, बराबर, तो 18 × 5 90 होते, तो ये कितना जा रहा 25। ट्रेन बी कैसे जा रही 54 से, तो 18 × 3 54 होंगे, तो 15 आएगा।
ये 15 के आने वाले नेगेटिव, टोटल 8 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन बी क्या आएगा? तो जब भी मैं यहाँ पे अगर रिलेटिव वेलोसिटी ले लूं तो दोनों ने क्या ट्रैवल किया है? सेम। कितना? अपनी अपनी लेंथ जितना ट्रैवल किया होगा, बराबर है। ये इसने कितना ट्रैवल किया है, बराबर। तो यहाँ से अपनी लेंथ जितना ट्रैवल किया होगा तो ऑलवेज हम यही मान के चलेंगे। ठीक है, तो जब भी आप रिलेटिव ले लो तो आपको एडवांटेज मिलेगा कि दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, और टाइम तो दे दिया है, दैट इज वाई रिलेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ ए, सॉरी बी, विथ रिस्पेक्ट टू ए लेते हैं, पॉजिटिव आएगा इसलिए। तो वी बी माइनस वी ए, ये दोनों आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट से दिए हैं। जी जी, ठीक है। तो क्या आएगा ये 25, सॉरी -15, -25, अरे नेगेटिव आ गया है तो चलेगा। -40 मीटर पर सेकेंड, लेंथ अपॉन टाइम आएगा। टाइम कितना दिया है हमको? 8 सेकेंड दिया है, तो लेंथ आएगा 8 × 40, 320 मीटर का लेंथ होना चाहिए ट्रेन का। ठीक है, तो एक बार अगर क्लियर हो जाएगा कि रिलेटिव लेंगे तो ऑलवेज डिस्टेंस कांस्टेंट, तो कभी कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देन 7 नंबर का क्वेश्चन। Train A and train B are running on a parallel tracks in opposite direction with speed this and this. A person is walking in train A in the direction opposite to the motion with speed of this. तो बंदर की जगह इस बार पर्सन दिया है, छत की जगह ट्रेन के अंदर दिया है। ठीक है, सो ये रिलेटिव का ही क्वेश्चन है, दिख ही रहा है। तो फिर से दो ट्रेन ले लेते हैं। तो ट्रेन ए जा रही अपोजिट डायरेक्शन में 36 की स्पीड से। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये माइनस आएगा, यस माइनस आएगा। अब ट्रेन ए में एक पर्सन जो है वो लेफ्ट जा रहा ट्रेन के मोशन के अगेंस्ट। तो ये कितनी स्पीड से जा रहा है? 1.8 किलोमीटर पर आवर। सो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिया है? ए। कितना दिया है हमको? 1.8 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि अपोजिट जा रहा तो माइनस आएगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 0.5 मीटर पर सेकंड आएगा माइनस, यानी ये -0.5 से जा रहा लेफ्ट साइड। अब ये सब कौन देख रहा है? ट्रेन बी में एक पर्सन है वो देख रहा है, बट केवल प्रॉब्लम क्या, मतलब चेंज क्या है क्वेश्चन में? वहां पे जो बंदर वाले क्वेश्चन में ऑब्जर्वर था वो रेस्ट पे था। ठीक है, तो अगर मैं इसको रेस्ट से सॉल्व करूं, केवल वो वाला क्वेश्चन, तो ये पर्सन अगर रेस्ट पे देख रहा है इसको, तो क्या दिखेगा? ट्रेन ऐसे जा रही, पर्सन ऐसे जा रहा, ट्रेन का स्पीड ज्यादा इसका कम, तो दोनों कहाँ जाते हुए दिखेंगे? राइट साइड पे। कितनी स्पीड से? तो 10 माइनस 0.5 यानी 9.5 से ऐसे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। अब अगर ये यहाँ पे है ट्रेन जो वो खुद मोशन में है, अब वो खुद जा रहा है लेफ्ट और ये जा रहा राइट, यानी वेलोसिटी क्या होगी? ऐसे क्रॉस यानी ऐड होगा। तो ये कितना आया था? 9.5, तो उसमें ऐड कितना करना है? 20, तो आंसर क्या आएगा? 29.5। डोंट वरी, मैं मैथमेटिकली भी समझाऊंगा, बराबर, बट ये जस्ट लॉजिक वाइज हम देख रहे थे कि हो पाता है कि नहीं आपसे। ठीक है, सो हमको पूछा क्या है? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। अब अगर इसी का मैं फॉर्मूला लिखूं, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या आएगा? वीपी माइनस वीबी जी जी। अब ट्रेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट से तो पता है हमको कितना है, 20 है। अब पर्सन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट से क्या है? जो अंदर चल रहा है ना ट्रेन के अंदर, उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट से कितना है वो नहीं पता, तो वही हमको ढूंढना है। तो वो कैसे करेंगे? तो वो यहां से आ जाएगा, तो वीपी माइनस वी ए जी जी, तो आ गया ये। तो वीपी ए -0.5, ये 10 ऐसे गया माइनस वाला, तो प्लस हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा? 9.5
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हमको भी अगर हम रेस्ट ऑब्जर्वर होते तो दिखता, बट क्योंकि हम भी अपोजिट जा रहे हैं उसके, इसलिए हमको सम होता हुआ दिखेगा। बराबर है, सो दैट इज वाई ये 9.5 माइनस 20, सो 29.5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आंसर। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन। स्टिल आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क मी, मैं कुछ ट्राई करूंगा कि और अलग मेथड से आपको समझा। डन, एंड वी हैव लास्ट क्वेश्चन, रिलेटिव मोशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद पार्ट 2 है, तो बाद में है। पैसेंजर, यू कैन स्टिल पॉज एंड ट्राई। ठीक है, a passenger train of length 60 meter travel at a speed of 80 km per hour. Another freight train of length 120 meter travels at a speed of 30 km per hour. The ratio of times taken by the passenger train to completely cross the freight train when they are moving in the same direction in opposite direction. टाइम पूछा है, टाइम का रेशियो। अब यहाँ पे जो स्पीड दिया है ना आपको, वो कन्वर्ट ना हो सके ऐसा दिया है, तो जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करने का। अब क्वेश्चन समझते हैं, पहला केस जो है वो समझते हैं। पहले केस में क्या है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो मान लो ये एक माल सामान कैरी करने वाली ट्रेन है, फ्रेट ट्रेन जिसे कहते हैं, जिसका लेंथ है 120 मीटर। अब ये जा रही ऐसे, ठीक है, तो कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरी एक छोटी ट्रेन है जिसका लेंथ है 60 मीटर, वो जा रही है ऐसे 80 से। ठीक है, तो इसको इस ओवरटेक करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहां से ऐसे पास होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो मान लो ये एग्जैक्टली ऐसे है, ठीक है, तो पास होने के लिए या फिर यहाँ पे जो भी डिस्टेंस हो, डजंट मैटर, यहां से इतना पास होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो पूछा है। ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी ले लेते हैं। क्या आएगा रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का, तो 80 माइनस 30 हो जाएगा। बराबर है, अब जब भी आप रिलेटिव लेते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ब्लॉक यानी कांस्टेंट। तो दोनों ट्रेन ने कितना ट्रैवल किया, तो अगर आप इसके रिस्पेक्ट से देखो तो ये खुद अपना 60 ट्रैवल करेगी प्लस ये 120 भी ट्रैवल करेगी, क्योंकि ये रेस्ट पे नहीं है ट्रेन, ये खुद भी मूव कर रही ना। बराबर है, तो ये खुद भी मूव कर रही और ये भी मूव कर रही, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा दोनों को, 60 प्लस 120, और टाइम क्या लगेगा, t1 टाइम। ठीक है, सो होप समझ पा रहे हो कि रिलेटिव ले रहे हैं तो ये रिलेटिव वेलोसिटी में डिस्टेंस सेम हो जाएगा। अब दूसरा केस देखते हैं, सेम दो ट्रेन है, 120 60, ये ऐसे जा रही, ये ऐसे जा रही 30 से, यानी अब एक दूसरे को क्रॉस कर रही। तो अभी भी डिस्टेंस तो क्या रहेगा सेम, अगर मैं रिलेटिव ले लूं तो 80 प्लस 30 ले लूं तो क्रॉस कर रही, तो डिस्टेंस क्या आएगा, दोनों ने सेम ही ट्रैवल किया होगा। अपॉन टाइम क्या लग रहा होगा, टाइम कम लगेगा, तो t2, तो t1 क्या आएगा 180 बाय 50, और t2 क्या आएगा 180 बाय 110। तो आपको t1 बाई t2 पूछा है, तो वो क्या आएगा 11 बाई 5 आएगा। ठीक है, सो ये था लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ रिलेटिव मोशन का पार्ट 1 हुआ खत्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मोशन इन अ प्लेन के साथ, वेक्टर्स के लेक्चर के साथ। तब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।